सेवा नाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। सेवा नाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। हर जीवों में साईं बसा है, हर जीवों में साईं बसा है, कोई न लागे दूजा। अलग है साईं पूजा, अलग है साईं पूजा। सेवा नाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। सभी भक्तों को और पूजा दीदी को मेरी ओर से साईं राम। मैं शिवानी बोल रही हूँ नोएडा से। आज साईं पूजा चैनल के माध्यम से मैं अपना पहला एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। बाबा ने वैसे तो बहुत से एक्सपीरियंस दिए हैं जो कि धीरे धीरे मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप सबके साथ, पर आज जो एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही दिल को छूने वाला है, जो सच में यकीन दिलाता है कि बाबा सुनते हैं, बाबा हैं, बाबा हमेशा हमारे साथ हैं। बस एक बार उन पर सच्चे मन से विश्वास करने की बात है। तो हुआ कुछ ऐसे कि मेरे पति की नौकरी, जिस कंपनी में वो काम कर रहे थे, 8 साल हो गए थे उस कंपनी में इन्हें काम किए हुए, तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा अचानक से उस कंपनी की तरफ से ऐसा कोई जवाब मिलेगा कि आप कहीं और देख लीजिए नौकरी। तो एकदम से ऐसा हुआ, तो जिसके लिए हम तैयार नहीं थे। हमारे सर पे लोन भी है घर का, तो एकदम से ये बहुत परेशान हो गए। और ऊपर से आप सब जानते हो कि किस तरह कोविड का टाइम चल रहा है। ऐसे वक्त पे नौकरी जाना तो बहुत ज़्यादा परेशानी दे देता है, क्योंकि कहीं और नौकरी मिलना इस वक्त बहुत ही मुश्किल हालात हो रहे हैं इस टाइम। तो बहुत परेशान हो गए थे ये। और हमारी शादी को भी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। तो ऐसे में अपने पति को इस तरह से पहले साल में ही उन पर ये आर्थिक संकट आया, उसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी। हमेशा बाबा को कहती थी, बाबा कि एक पत्नी जब जिंदगी में आती है तो वो तो एक भाग्य लक्ष्मी की तरह होती है। तो मेरे पति के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि शादी हुई और इस तरह नौकरी का संकट आ गया। तो मैं हमेशा उन्हें हिम्मत देती थी। तो उनको एक अल्टीमेटम दिया हुआ था कि आप 1 महीने के अंदर अंदर कोई और नौकरी देख लीजिए। तो ये बहुत परेशान थे कि अगर कहीं और नौकरी नहीं मिल पाई इस वक्त के दौरान, तो मैं किस तरह से लोन की किस्त जो होती है वो किस तरह से चुकाऊंगा। तो ये इतने डिप्रेस होने लगे कि हंसना बंद हो गया, बातें करना बंद हो गया, घर का माहौल एकदम से ही बदल गया, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान होने लगी। बाबा के सामने हमेशा रोती थी, बाबा प्लीज़ सब ठीक कर दीजिए। और मैंने बाबा को एक बात बोली, मैंने कहा, बाबा सच में अगर आप हो, मुझे सुन रहे हो और सच में आप हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हो, तो आप मेरी इतनी लाज रख लीजिए कि उनको 1 महीना तो क्या, 1 महीने से पहले नौकरी लग जानी चाहिए। दूसरी जगह रिज़ाइन करने से पहले उन्हें अपनी नई जॉब उनके हाथ में हो, इतना आशीर्वाद दीजिए। क्योंकि मेरे पति एक दिन भी नौकरी के बिना घर पे मुझे बैठे दिखाई नहीं देनी चाहिए। तो ये मेरी आपसे इल्तिजा है और ये आप ही को ही सुनिश्चित करना है कि वो एक दिन भी घर में बिना नौकरी के ना बैठें। तो और यही हिम्मत मैंने अपने पति को भी दी कि आप चिंता मत करो, 1 महीना तो दूर की बात है, बहुत जल्दी ही आपको नौकरी जल्दी नहीं मिल जाएगी। तो सच में हुआ भी ऐसा ही। जब हम बाबा पे विश्वास करते हैं तो सच में बाबा अपने वचन निभाते हैं, और हुआ ऐसे ही। और इसी तरह 1 महीना तो क्या, इनको 15 दिन के अंदर अंदर इनको नई जॉब मिल गई। और अभी भी इन्होंने पुरानी कंपनी में रिज़ाइन नहीं किया, पर 15 दिन के बाद इन्होंने नई कंपनी में ज्वाइनिंग कर ली।
वहाँ थोड़ा सा सैलरी कम है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे लिए नौकरी मिलना ज़्यादा ज़रूरी था और बाबा ने हमें एक नया रास्ता दिखाया और थोड़ा मतलब जो भी था हमें विश्वास हो गया कि बाबा हैं, बाबा सुनते हैं। तो इसलिए मैं आप सब भक्तों से भी ये प्रार्थना करना चाहूँगी कि आप बाबा पे विश्वास रखें। बाबा परीक्षा लेते हैं, ये सच है, क्योंकि पहले बाबा सच में आपको आपकी भक्ति की परीक्षा लेते हैं कि इस बच्चे का हम पे कितना विश्वास है। तो अभी भी कुछ ऐसा है जो मेरी ज़िंदगी में थोड़ी देर पहले हुआ, जो मैंने बाबा से मांगा पर बाबा ने मुझे अभी दिया नहीं, वो जिसके लिए मैं थोड़ा बहुत उदास भी हुई, परेशान भी हुई। पर मुझे विश्वास है अगर अब नहीं दिया है तो कभी ना कभी जब भी देना होगा उससे 2 गुना करके अच्छा ही देना होगा, इसीलिए अभी नहीं दिया। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की और मैं आप सबसे एक बार फिर से प्रार्थना करूंगी कि आप प्लीज़ बाबा पर अपना विश्वास रखो। आप जिस भी तरह से भक्ति करते हो, ज़रूरी नहीं है वो छोटे स्वरूप में हो, बड़े स्वरूप में आपके घर में हो, या आप बहुत सारे मंत्र पढ़ते हैं या कुछ भी, जिस तरह से सच्चे मन से अगर आप उन्हें याद करोगे तो बाबा हमेशा आपके साथ हैं। और आप हिम्मत मत हारिएगा, कोई भी परेशानी आती है बाबा को सुनाइएगा। जैसे पूजा दीदी कहते हैं कि कोई भी मुश्किल आए सिर्फ बाबा को सुनाओ, तो पूजा दीदी को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि उनके ये चैनल ने सच में मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव लेकर आए हैं। और मुझे मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा नहीं है जिससे मैं हर बात शेयर कर सकूं, तो लेकिन दीदी की वजह से मुझे बाबा के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला और बाबा से मैं कैसे जुड़ी और उनके क्या क्या एक्सपीरियंस मेरे लाइफ में हुए, ये मैं आपको ज़रूर धीरे धीरे बताऊंगी। लेकिन आज के लिए मैं आपको बस यही बताना चाहती थी कि किस तरह मेरे बाबा ने 1 महीना तो क्या बल्कि 15 दिन में ही मेरे पति को नौकरी दे दी और इस तरह उन्होंने मेरी पति को भी कहीं बात की लाज रख ली और उनसे जो मैंने प्रार्थना की थी बाबा ने उसे भी सुना। तो आप सब दीदी के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करवाइए और आगे ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए, क्योंकि दीदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सच में मैं दीदी और बाबा दोनों को ही एक जैसा प्यार और एक जैसा सम्मान देती हूँ और भगवान आप सबको खुशियाँ दे, साईं बाबा सबके साथ दे। ओम साईं राम, जय साईं राम।